Hello everyone, welcome to Drishti Judiciary's Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge and previous year questions. Let's begin today's episode. First question is, which article of the Constitution of India deals with equality of opportunity in the matters of public employment? Article 16, Article 17, Article 18 और Article 19. भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता से संबंधित है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 या फिर अनुच्छेद 19? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आर्टिकल 16. इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 16. Recently, the Supreme Court, in the case of Bihar State Electricity Board and others versus Dharamdev Das, reiterated that a promotion shall be effective from the date on which it is granted and not from the date when a vacancy occurs on the subject post and when the post itself is created. Article 16 of the Constitution of India deals with equality of opportunity in matters of public employment. हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड एवं अन्य बनाम धर्मदेव दास के मामले में दोहराया है कि पदोन्नति उस तारीख से प्रभावी होगी जिस दिन वह प्रदान की गई हो, ना कि उस तारीख से जब संबंधित पद पर कोई रिक्ति उत्पन्न होती है या जब पद स्वयं सृजित होता है. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता से संबंधित है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज आर्टिकल 22 Subsection 1 of the Constitution of India provide for? Equality in matters of public employment, protection against arrest and detention, protection against exploitation और right to choose religion. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22(1) क्या प्रावधान करता है? सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता, गिरफ्तारी और नजरबंदी से सुरक्षा, शोषण के विरुद्ध संरक्षण या फिर धर्म चुनने का अधिकार. The correct answer is option B, protection against arrest and detention. इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गिरफ्तारी और नजरबंदी से सुरक्षा. Recently, in the case of Sahir EP versus National Investigating, held that it is mandatory for all the courts to furnish the grounds of arrest to the arrested person to make the arrest valid. Article 22, subsection 1 of the Constitution of India provides protection against arrest and detention in certain cases. हाल ही में सहीर ईपी बनाम नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग के मामले में यह माना गया है कि गिरफ्तारी को वैध बनाने के लिए सभी न्यायालयों के लिए गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार बताना अनिवार्य है. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22(1) कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी से सुरक्षा प्रदान करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 was tested in dash. सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार, शकुंतला बाई वर्सेस कुलकर्णी, सुरेश्ता देवी वर्सेस ओम प्रकाश और नंदा वर्सेस बीना नंदा. हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 की संवैधानिक वैधता का परीक्षण डैश में किया गया था. सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार, शकुंतला बाई बनाम कुलकर्णी, श्रीमती सुरेश्ता देवी बनाम ओम प्रकाश या फिर नंदा बनाम बीना नंदा. The correct answer is option A, सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार. इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार. The constitutional validity of section 9 of the Hindu Marriage Act 1955 was tested in Saroj Rani versus Sudarshan Kumar 1984. The restitution of conjugal rights enshrined under section 9 of HMA. हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 की संवैधानिक वैधता का परीक्षण सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार 1984 में किया गया था. एचएमए की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना सुनिश्चित की गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सेक्शन 21 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 पर्टेन टू? कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट, कंडीशनल ट्रांसफर्स, ट्रांसफर टू अनबॉर्न पर्सन्स और नन ऑफ द अबव. संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 21 किससे संबंधित है? आकस्मिक हित, सशर्त स्थानांतरण, अजन्मे व्यक्तियों को स्थानांतरण या फिर इनमें से कोई नहीं. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट. इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आकस्मिक हित.
Section 21 of the Transfer of Property Act 1882 pertain to contingent interest. It is an interest which is created in favor of a person on a condition of the happening of a specified uncertain event. संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 21 आकस्मिक हित से संबंधित है। यह एक ऐसा हित है जो किसी निर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने की शर्त पर किसी व्यक्ति के पक्ष में बनाया जाता है। Last question is, Section 6 of the Limitation Act does apply in case of illness, poverty, minority or none of the above. परिसीमा अधिनियम की धारा 6 किस मामले में लागू होती है? बीमारी, गरीबी, अल्पवयस्क या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। The correct answer is option C, minority. इसका सही जवाब है ऑप्शन C, अल्पवयस्क। Section 6 of the Limitation Act does apply in case of minority, insanity and mentally disabled. This section addresses situations where a person entitled to initiate a suit or file an application for the execution of a decree. अल्पवयस्क, पागलपन और मानसिक रूप से अक्षमता के मामले में परिसीमा अधिनियम की धारा 6 लागू होती है। यह धारा उन स्थितियों को संबोधित करती है जहां कोई व्यक्ति मुकदमा आरंभ करने या डिक्री के क्रियान्वयन के लिए आवेदन दायर करने का हकदार है। Now is the time for practice question. Section 57 of the Sale of Goods Act 1932 deals with suit for price, suit for damages for non-delivery, suits for damages for non-acceptance और suit for return of goods. आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। माल विक्रय अधिनियम 1932 की धारा 57 किससे संबंधित है? कीमत के लिए मुकदमा, डिलीवरी ना होने पर क्षतिपूर्ति का मुकदमा, स्वीकृति ना मिलने पर क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा या फिर माल वापसी के लिए मुकदमा। Send the answer of this question in the comment section. Stay tuned for the next episode. Thanks for watching. इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।